दोस्तों जय हिंद। एक बड़ी बुरी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, कृषि कानूनों का समर्थन करने वालों के लिए। एक खबर यह है कि किसानों ने शपथ ले ली है, और शपथ ले ली है किस चीज की? तीनों कानूनों को वापस कराने की शपथ ले ली है, इसकी कि वो तब तक डटे रहेंगे जब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा, तब तक डटे रहेंगे जब तक कृषि कानूनों को खत्म नहीं करा लेते। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि टिकैत के आंसुओं ने वो हिसाब लेना शुरू कर दिया मोदी सरकार से कि अब मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। प्रधानमंत्री कहते हैं बस एक फोन कॉल की दूरी है, बस भाई बात खत्म। लेकिन जब इंटरनेट बंद है और वहां फोन कॉल नहीं हो रहे हैं तो कैसे दोनों के बीच में डायलॉग होगा, कैसे दोनों के बीच में संवाद होगा और कैसे उन तक सूचनाओं के आदान प्रदान होगा। लेकिन बहरहाल आप इस बात को समझ लें कि किसानों ने इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर दिया, और आयोजन करने के बाद जो उन्होंने शपथ लिया वो बड़ा ही दिलचस्प है, वो बड़ा ही सोचने पर मजबूर करता है कि किसान ये भी कर सकता है। जरा देखिए इस शपथ समारोह को। शपथ लेते हैं कि जब तक हमारा आंदोलन चलेगा, वो पूर्ण रूप से अहिंसा के मार्ग पे चलता हुआ आगे बढ़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन से संबंध में जो भी फैसले लेगा उसका हम डटकर साथ देंगे। तो देखा दोस्तों, आपने अब तक आपने तमाम तरह के शपथ समारोह देखे होंगे, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन ये किसानों का शपथ ग्रहण समारोह है। और ये शपथ जो है ये मामूली शपथ नहीं है, ये उखाड़ फेंकने के लिए काफी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और जो उपद्रव करते हैं किसानों के बीच में घुस करके, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, और यह तमाचा काफी लंबे वक्त तक गूंजने वाला है। आप इस बात को इसी तरह समझ सकते हैं कि एक किसान नेता यानी राकेश टिकैत गाजीपुर की उस दिन रात को जब उसने आंसू बहाया, उन्होंने मीडिया के सामने फूट फूट कर वो रो दिए, तो समझिए उस आंसुओं का हिसाब बहुत दूर से लेने के लिए किसान चले आए। अपने सर पर पानी, खाना, दाना सब कुछ लेकर के चलने आने लगे। और हालात ये है कि इस वक्त जो है सबसे बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है गाजीपुर का बॉर्डर। और गाजीपुर बॉर्डर जो है वो किसानों के आंदोलन का एक केंद्र बनने वाला है, जो कि अब तक सिंघू बॉर्डर को हम लोग अब तक बहुत बड़ा सेंटर के तौर पर देख रहे थे फार्मर प्रोटेस्ट के। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, देश भर के किसान जो है जमा होना शुरू हो गए हैं, और इतनी भीड़ लश्कर लेकर के वो पहुंच रहे हैं कि सरकार की अब नींद हराम होने वाली है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस तरह से गोदी मीडिया के चाहने वाले टिकैत के आंसुओं का मजाक उड़ा रहे थे, क्या लिख रहे थे जरा उस पर गौर करिए। अमीश देवगन ने लिखा था कि बक्कल और आ गई अक्कल, ये अमीश देवगन के शब्द थे। रोहित सरदाना ने क्या लिखा था? आंदोलन का तंबू खड़ गया। रजत शर्मा जो कि सरकार के बड़े समर्थक माने जाते हैं, उनके तरफ से क्या कहना है? किसान नेता पूरी तरह बदनाम हो चुके हैं। यानी इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये किसानों की बदनामी की वो सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि देश का किसान देश का अन्नदाता है, पूरी दुनिया का पेट भरता है वो। चित्रा त्रिपाठी क्या कहती हैं? गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन का आखिरी दिन। तो हद है, अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। गोदी मीडिया के पांव उखड़ चुके हैं, किसानों के पांव जम चुके हैं। यानी संपादक बिक गए, किसान टिक गए। यानी बिकने वाले बिक गए और किसान टिक गए, और अभी तक आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन का स्वरूप बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से खाप पंचायतें और किसानों की पंचायत रोजाना आयोजित होनी शुरू हो रही है, किसान एकजुट होते जा रहे हैं। जो थोड़े बहुत किसान आंदोलन के समर्थक थे वो टिकैत के आंसुओं के आगे वो सब बह गए, और वो सब एक कैटेगरी में आकर खड़े हो रहे हैं। और आपको इसी बात से समझ लीजिए कि किसान आंदोलन हो या किसान महापंचायत हो या खाप पंचायत हो, ये सब एक बैनर तले अब आ रहे हैं, और सभी डिमांड कर रहे हैं कि किसान आंदोलन का हमें सपोर्ट करना है, तब तक सपोर्ट करना जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। इस मामले को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में किसानों ने जो है अपना पंचायत शुरू किया। उस पंचायत में इस बात का फरमान जारी किया कि जो किसान आंदोलन में नहीं जाएगा, जिस परिवार के साथ किसान आंदोलन नहीं जाएगा, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी, जुर्माने लगाए जाएंगे। और इसका एक नजारा आप इस बात से भी समझ लीजिए कि अमर उजाला की एक खबर है कि पंजाब में पंचायतों का फरमान, हर घर से किसान आंदोलन में पहुंचे, न जाने पर लगेगा
5,000 रुपए का जुर्माना। यह अमर उजाला की यह खबर है। और उस खबर में क्या है, जरा मैं आपको पढ़ के बता दूं कि फरीदकोट जिले के गांव पक्की कला और डोंड की पंचायतों ने प्रस्ताव पारित कर गांव के लोगों को बारी बारी से किसान आंदोलन में जाने का आह्वान किया है। गांव लक्की कला की पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर फैसला किया है कि गांव से हर सप्ताह 18 लोग दिल्ली जाएंगे। जो दिल्ली नहीं जाएगा उस पर 5,000 रुपए का पेनाल्टी लगेगा, जुर्माना लगेगा। तो किसानों की एकजुटता को आप इस तरह समझ सकते हैं कि किसान अब पूरी तरह से संगठित हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई पंजाब का किसान हो, कोई हरियाणा किसान हो, कोई पश्चिमी यूपी का किसान हो, कोई जो है पूर्वी यूपी का किसान हो। हर तरफ से जो है किसान जो है अब वो एकजुट हो रहे हैं। और किसानों का एकजुट होना सरकारों के लिए खतरे की घंटी है। और ये खतरे की घंटी इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसानों के मन में अब द्वेष की भावना आ रही है। क्योंकि जिस तरह से किसानों को बदनाम करने के लिए लाल किला पर झंडे फहराए गए, और झंडे फहराने वाले कौन लोग थे, उनका बीजेपी से सीधे तौर पर ताल्लुक था। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर हमले किए गए, उनके तंबू कनात उखाड़े गए, उनको गाली गलौज किए गए, उन पर पथराव किए गए। और उस पथराव को कवर करने वाले पत्रकारों को भी टारगेट किया गया, उन मामलों को खुलासे करने वालों को भी टारगेट किया गया। इसी बात से समझ लीजिए। उसके बाद एनडीटीवी क्या लिखता है, एनडीटीवी के देख लीजिए, ये भी एक खबर इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ता जा रहा किसानों का जमावड़ा, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा। ये एनडीटीवी ने खबर दी है कि दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ता जा रहा है किसानों का जमावड़ा। तो जिस तरह से टिकैत ने अपने आंसुओं को बहाया, उस आंसुओं के आगे सब बह गए। कौन अपना कौन पराया, कौन किसान कौन जनता, सबके सब किसानों के समर्थन में टिकरी बॉर्डर हो, दिल्ली बॉर्डर हो, अलग अलग बॉर्डर, सब पर जो है किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और ये गनीमत है कि किसान जो है शपथ ले रहा है कि हम शांति से जो है अपना प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और तो ये किसानों का एक बड़ा संदेश है कि आप हमारे ऊपर चाहे कितना ही हिंसक हो जाओ, हम हिंसा नहीं करेंगे। ये अहिंसक आंदोलन है, किसानों का प्रोटेस्ट। अच्छा, एक बात और भी समझ लीजिए। अब तक ये बीजेपी और बीजेपी के लोग समझ रहे थे, जिस तरह से हम लोगों ने एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहा था शाहीन बाग में, और जो अलग अलग शाहीन बाग बने थे उनके तर्ज पर हम जो है किसानों को भी हम ऐसे ही बरगला देंगे, किसानों को जो हम पैदल कर देंगे, किसानों के खिलाफ जो है हम एक एंटी नैरेटिव तैयार कर देंगे, जिसके बाद किसान बदनाम होने लगेगा। लेकिन जिस तरह से किसानों के समर्थन में पूरी दुनिया से लोग उतरने लगे, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होने लगा, विदेशों के संसदों में तक जो है इस पर सवाल जवाब होने लगे, वहां भी चर्चा होने लगी, आपने देखा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तो ठीक वैसा ही इन्होंने सोचा था कि हम बदनाम कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। किसान आंदोलन था, सीए प्रोटेस्ट भी एक आंदोलन था, लेकिन ये एक बड़ा आंदोलन है। दोनों की तुलना करना बिल्कुल गलत है। अमर उजाला ने जो है कई चीजें लिखी हैं। अमर उजाला लिखता है कि किसान आंदोलन में जो समर्थक में माने जाते हैं, अब एक और बड़ा नाम है जो बागी होने के कगार पर है। और क्या है, जरा हम आपको समझा दें। देखिए, राकेश टिकैत किसान नेता, उनके बड़े भाई नरेश टिकैत, ये लोग कौन हैं? ये लोग किसान नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं। इनके एक आह्वान पर लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं, पंचायतें उमड़ पड़ती हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, कई दिन से जितने भी प्रोटेस्ट प्लेस हैं, वहां पे इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई हैं, कोई फोन कॉल नहीं कर सकता। लेकिन वहां अब किसानों ने क्या शुरू किया है, अपने इलाकों में मैसेज पहुंचाने के लिए उन्होंने तरीका क्या अपनाया है? डुगडुगी बजवाना शुरू की है, नगाड़े बजवाना शुरू किए हैं, ताकि गांव गांव में खबर पहुंच जाए। आप इस बात को समझ सकते हैं कि विनोद कापड़े ने ट्वीट किया है, उस वीडियो में क्या लिखा है, और करो इंटरनेट बंद। यानी कि एक बंदा बकायदा गांव का अपने गांव में इलाकों में जो डुगडुगी बजा रहा है, नगाड़े बजा रहा है, और ये संदेश दे रहा है कि कल फला वक्त में फला मैदान में जो है वहां पंचायत लगेगी, किसानों का पंचायत लगेगा, वहां सबको इकट्ठा होना है, ये संदेश दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, भले ही इंटरनेट का दौर बाद में आया हो, और इंटरनेट का दौर हो या फोन कॉल का दौर, ये सब तो बात की चीजें हैं ना, लेकिन उससे पहले ही किसानों का एक वजूद था, है और इंशाल्लाह रहेगा। अब सवाल यहां ये है कि किसानों को आप कैसे रोक सकेंगे, उनके आंदोलन को कैसे रोक सकेंगे? किसान रुकने वाला नहीं है, और किसान बढ़ता जा रहा है। इस बात को गौर कर, किसान बढ़ता जा रहा है। नरेश टिकैत कौन? एक जाट नेता, जाट समुदाय से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, और इसे जाट समाज ने अपने अहम पे ले लिया है कि हमारे नेता को रुलाने की कोशिश की। अब इस बात को इसी बात से समझ लें कि नरेंद्र मोदी सरकार के जो करीबी लोग माने जाते हैं, जो करीबी राज्यपाल माने जाते हैं, उनका नाम है सत्यपाल मलिक, और ये मेघालय के गवर्नर है, मेघालय के राज्यपाल है। इन्होंने क्या लिखा है,
इन्होंने अमर उजाला यह खबर देता है, अमर उजाला ने लिखा है कि किसान आंदोलन, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की खरी खरी, जानिए सरकार से क्या कहा। तो जाहिर बात उन्होंने भी जो है बागी सूरत तैयार कर लिया, किसानों के सपोर्ट में आ रहा है, क्योंकि वो भी एक जाट माने जाते हैं, जाट समाज से वो ताल्लुक रखते हैं। और ये कितने करीबी नेता है मेघालय के राज्यपाल जो हैं सत्यपाल मलिक साहब, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो सरकार के बड़े करीबी माने जाने वाले लोग हैं, फेवरेट लोग हैं, मोस्ट फेवरेट, उनमें शुमार है। और ये कहां कहां के राज्यपाल रहे, इस पर भी गौर करिएगा। ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं, उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं, गोवा के भी राज्यपाल ये रह चुके हैं। जहां जहां सरकार को जरूरत पड़ी, अगर मोर्चा संभालने के लिए, अगर हालात को संभालने के लिए कहीं भेजा गया, तो वो हैं सत्यपाल मलिक। तो सत्यपाल मलिक का जो है बागी हो जाना और बागी सूरत तैयार करना एक बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, जब किसानों का खून खोलेगा तो भाई किसान एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होंगे। सरकारें बाद में है, सब कुछ बाद में है, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात की है कि पश्चिमी यूपी और हरियाणा के इलाकों में जो खाप पंचायतें होती हैं, उनका बड़ा महत्व होता है। सरकार हो, प्रशासन हो, किसी से डरती नहीं है, और सरकार प्रशासन भी उनका बड़ा सम्मान नजरिए से देखता है, बड़ा सम्मान करता है उनकी बातों का, उनके फरमानों का, उनके आदेशों का। तो उनकी तरफ से ये जो पंचायतें शुरू की जा रही हैं किसानों के समर्थन में, ये एक बड़ी बात है। और किसान का एकजुट होना सरकार के लिए खतरे की घंटी। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। दबाते ही छोटा सा बटन दबेगा, ऑल पर क्लिक करिए, हर तरह की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। भले ही हमारे कम्युनिटी पेज में कोई खबर पड़ी हो या हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई नई वीडियो लगाई जा रही है, आपको फौरन मैसेज मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।